वी आर बैक एट लेक्चर 5 ऑफ द सीरीज सोशियोलॉजी। और ये लेक्चर है रिगार्डिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर क्या है। लीडरशिप के बारे में बात करेंगे कि जो पब्लिक ओपिनियन में आपको एक लीडरशिप की भी कभी कभार ज़रूरत होती है, वरना पर लीडरलेस पब्लिक ओपिनियन भी आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर पब्लिक ओपिनियन को देखा जाए, वी से दैट व्हाट एक्चुअली इज पब्लिक ओपिनियन। डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल द व्यूज, जो भी व्यूज हैं पीपल ऑफ द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में लोगों के, तो उनका एग्रीगेट लिया जाएगा। कुछ लोगों के व्यूज अपने होंगे, कुछ के अपने होंगे, कुछ के अपने होंगे, तो हम क्या करेंगे, उनका एक एग्रीगेट लेंगे और उन एग्रीगेट किसी भी सर्टेन मैटर के ऊपर, उसे हम पब्लिक ओपिनियन कहेंगे। ठीक है। कि पब्लिक का ओपिनियन या पब्लिक का टेक क्या है किसी भी इशू के ऊपर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक का ओपिनियन मीन बयानिया क्या है, पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक क्या चाहती है रिगार्डिंग सर्टेन मैटर या इशू, उसे पब्लिक का ओपिनियन कहा जाएगा। सो जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो एक तो चेंज होता जाता है बाय द मैटर ऑफ टाइम, और इंटरेक्टिव होता है क्योंकि कोई एक बंदा तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी एक बंदे की वजह से पब्लिक ओपिनियन नहीं बनता। सो इट कैरीज मास ओपिनियन। मास मतलब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों तभी वो पब्लिक ओपिनियन कहलाता है ना। वन पर्सन इज नॉट नॉट पब्लिक। ठीक है। तो पब्लिक के अंदर आपके मल्टीपल लोग आ जाते हैं कम्युनिटी में। ठीक है। पर मल्टी डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल नहीं होता पब्लिक ओपिनियन। वी से कि इट इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड दैट इज इंटरेक्टिव अमंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, राइट। अब जो एजेंसीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन शेप करती हैं, ठीक है, उन एजेंसीज में सबसे पहले आपकी फैमिली आ जाती है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। ठीक है। रिलीजियस सेमिनरीज आ जाती है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, आपका मोहल्ला आ जाता है, लाइब्रेरी लिटरेचर। ये वो हैं जो आपको शेप करने में हेल्प आउट करते हैं, इनका इनपुट रहता है। प्रेशर ग्रुप्स की वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से आपके पब्लिक ओपिनियन बनता है। ठीक है। शेप रीशेप होता है, मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म, आपके लेजिस्लेटर जो असेंबलीज के अंदर बैठे होते हैं, पब्लिक मीटिंग्स एंड डिबेट में आपका पब्लिक ओपिनियन बनता है। सिनेमा हाउसेस में भी अक्सर कभी कोई चीज़ आपको समझ आ जाए तो दैट बिकम्स अ पब्लिक ओपिनियन। तो फिर पब्लिक ओपिनियन जब बन जाता है तो सम वे और द अदर फिर वो एक चीज़ हाईलाइट हो जाती है कि पब्लिक का ओपिनियन इस इशू के ऊपर ये है, तो फिर जो आपके पॉलिसी सर्कल्स होते हैं उनको उस चीज़ को कंसीडर करना पड़ जाता है कि वो चीज़ आजकल हाइप में है और लोगों की नज़र में है। सो जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात की, ऊपर हमने तीन बात की, बट एक जनरल एग्रीमेंट होता है लोगों का ऑन सर्टेन टॉपिक कि हमें, लेट सपोज अगर हम बात करें तो देर इज़ अ कंट्री, तुनीसिया। ठीक है। तुनीसिया एक मुल्क है नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका में होता है कि वहाँ पे डिकेड ओल्ड लंबी एक डिक्टेटरशिप होती है जैन अल आबदीन की। ठीक है। सो जैन अल आबदीन जो होता है, इन लोगों ने, उसकी बीवी ने इतनी करप्शन की होती है, इतनी करप्शन की होती है, लोग कुछ कहते नहीं। बट होता ये है कि ये जैन अल आबदीन की फोर्सेस जो हैं तुनिशिया के अंदर वो क्रैकडाउन शुरू करती हैं, और जो यंग अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करती है। तो उसमें एक बंदा अपने आप को सुसाइड कर लेता है। ठीक है। जब वो सुसाइड करता है तो ऑटोमेटिक पब्लिक कहती है कि ये चीज़ गलत हुई। तो लोगों का एग्रीमेंट बनना शुरू हो जाता है कि नाउ समथिंग इज गोइंग बेड। कल एक बंदे ने किया है, आज एक बंदे ने किया है, कल और ज्यादा करेंगे, तो लोगों का एग्रीमेंट डेवलप, कंसेंसस बिल्डिंग शुरू हो जाती है। और उनकी रैशनल डिमांड लॉजिकल होती है कि आप क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, 2,000 अनएम्प्लॉयड, तो वो क्या करेंगे फिर। ठीक है। होता भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है, फलाह के लिए लोगों की होता है। ठीक है। हर एस्पेक्ट किसी भी चीज को पब्लिक ओपिनियन डील कर सकता है। तो मैंने सोसाइटी की बात की कि गवर्नमेंट के इशू हो, पर पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का हो, कुछ भी हो, प्रेशर बिल्ड होता है फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर या लीडर्स के ऊपर से। फिर कोई ना कोई मॉरलिटी की बात होती है, इम्पोज नहीं किया जा सकता क्योंकि दैट इज द जनरल एग्रीमेंट, किसी एक बंदे की तरफ, लोगों की तरफ से ये बनाई जाती है। और ये डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द जनरल बैलेंस। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें सोसाइटी की, फिर जनरल एग्रीमेंट इनका बन जाता है तुनिशियन पीपल्स का। वो क्या करते हैं फिर, तुनिसिया की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है। तो अब डिकेड ओल्ड जो गवर्नमेंट जैनुल आबदीन या उनके बाप दादा की थी, उनको क्या हुआ कि इस पब्लिक ओपिनियन की बेस के ऊपर उन्हें सरेंडर करना पड़ गया, क्योंकि पब्लिक तो बड़ी आवाम
बहुत ज़्यादा होती है। फोर्सेस कितनी होंगी, फोर्सेस तो लिमिटेड होती हैं, आर्म फोर्सेस वगैरह, ठीक है। तो वो एक चेंज आना शुरू हो गया, ठीक है, चेंज, पॉजिटिव चेंज की हम बात करते हैं। अब जब इंसान अपने पब्लिक ओपिनियन को शो किस तरीके से करवाता है, तो इधर आप अपना पब्लिक ओपिनियन पोल्स के थ्रू करवाते हैं। अगर कोई पोल कंडक्ट हो रहा है, कोई इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, आप बताते हैं कि वी नीड दिस लीडरशिप, ठीक है, पोल ऑन सर्टेन एस्पेक्ट किसी चीज के ऊपर हो रहा है, ठीक है। फिर प्रेशर ग्रुप होते हैं, बने होते हैं, सिविल सोसाइटी बनी होती है जो लॉबिंग करते हैं फॉर सर्टेन थिंग्स, वो आपका पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। मीडिया आपका पब्लिक ओपिनियन बनाता है कि मीडिया के थ्रू किसी चीज को, किसी इशू को इतना उठाया जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया है कि फौरन चीज नोटिस में आ जाती है गवर्नमेंट की या जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं, लेटर एंड कॉल्स के थ्रू, ठीक है। प्रोटेस्ट एहतजाज करते हैं, जैसे अभी हमने जिस चीज की बात की थी, इस इशू को कहते हैं अरब स्प्रिंग्स, जिसमें प्रोटेस्ट होना शुरू हुए तो गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। रिकॉल्स होती हैं, रेफरेंडम करवाया जाता है, पोल्स एंड सर्वेज होते हैं अगेन। तो इनके थ्रू हम बताते हैं अपना पब्लिक ओपिनियन, या पब्लिक अपना ओपिनियन आगे पुट फॉरवर्ड करती है, राइट। अब ओपिनियन के लिए कभी कभार ये भी होता है कि कुछ लीडर आप अपना चूज कर लेते हैं, ठीक है, कि वी चूज नॉमिनेट सम लीडर ऑन सर्टेन टॉपिक। अगर दैट इज मोनोमॉर्फिक ऑन सिंगल ओपिनियन लीडर है, कि किसी एक चीज के साथ डील कर रहा है, तो वो स्पेशलाइजेशन या मोनोमॉर्फिक कहलाएगा। अगर वो कन्वेंशनल लीडरशिप है, वो कहती है हम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के साथ डील करेंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक, राइट, वो एक साथ सारी चीजों को लेके जाएगा। अब जी थोड़ा सा लीडरशिप की थ्योरीज को देखते हैं। लीडरशिप की थ्योरीज ये कहती हैं कि लीडर क्यों बनते हैं या क्यों होते हैं। सबसे पहली थ्योरी है दैट इज कॉल्ड नेचुरलिस्टिक थ्योरी। वो कहते हैं कि भाई लीडर जो होते हैं वो बाय नेचर होते हैं, पैदा ही लीडर होते हैं, बनाए नहीं जाते, वो पैदा ही लीडर होता है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि नहीं, लीडर बनाया जाता है, पैदा नहीं होता, ठीक है। ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि लीडर बनता पैदा ही ग्रेट थिंग्स के लिए, राइट। ट्रेड थ्योरी की बात करें, कि वो कहते हैं कि लीडर जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी वो खूबियां होती हैं लीडरशिप वाली, तभी वो लीडर बनता है। सिचुएशनल ये कि अगर कोई सिचुएशन ऑल ऑफ सडन राइज हो गई, तो किसी ना किसी को लीडरशिप संभालनी पड़ जाती है, और दैट लीडरशिप इज कॉल्ड सिचुएशनल लीडरशिप। देन कम द ऑटोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। ऑटोक्रेटिव की बात की जाए तो देयर इज अ रॉयल फैमिली, कोई रॉयल फैमिली होती है, उस रॉयल फैमिली या रॉयल ब्लड से आपकी लीडरशिप आ रही होती है, ठीक है। तो एक तो ये लीडरशिप हो गई ऑटोक्रेटिक, जिसे आप कह दो कि चलती आ रही है रॉयल ब्लड के थ्रू। दूसरी होती है पार्टिसिपेटिव, की अगर कोई बीच में से आके पार्टिसिपेट करना चाहे टू बिकम द लीडर फॉर सर्टन थिंग, ठीक है, या ओपिनियन लीडरशिप के लिए आना चाहे, तो दैट वुड ऑल्सो बी लीडरशिप थ्योरी। तो ये 6 लीडरशिप थ्योरीज हैं जो बताती हैं लीडर्स कैसे बनते हैं या क्यों लीडर होते हैं, राइट। अब लीडरशिप, और कहीं कहीं कभार ये भी होता है कि लीडर लेस भी आपके पब्लिक ओपिनियंस आते हैं, ठीक है। सो कहीं लीडरशिप होती है और कहीं लीडरशिप नहीं भी होती, बट पब्लिक ओपिनियन इसी वजह से होता है कि दे नीड चेंज, एंड दैट चेंज इज पॉजिटिव बाय वर्च्यू ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ द पीपल, के एक बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की डिमांड होती है, कोई व्यू पॉइंट होता है। वी सी ऑन द सोशल मीडिया खास करके हमें देखते हैं कि हुकूमत ने इस बात का नोटिस लिया, क्योंकि मीडिया पे बात उठाई जा रही है। सो लाइक द मीडिया, और भी पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो कि एजेंसीज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है। और उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, सो वी टॉक कि इन मेथड्स के थ्रू हम अपने पब्लिक ओपिनियन को मेयर करवाते हैं, ठीक है, पोल्स के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आके प्रेशर बिल्ड करता है, अमाउंट करता है, तो सर्टन चेंज आ जाता है, या किसी को वो बात माननी पड़ जाती है।